शांत लाइब्रेरी में कदम रखो, जहां खरगोश को एक धूल भरी पुरानी किताब मिलती है जिसमें एक छिपा हुआ नक्शा है जो किसी आश्चर्यजनक चीज की ओर ले जा सकता है। लेकिन खतरा छिपा बैठा है। क्या तुम इस दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हो? एक चहल पहल भरे शहर में, जहां जानवर इंसानों की तरह रहते थे, एक सफेद खरगोश रहता था जिसका नाम हॉपर था। उसकी सफेद खाल थी, हरी शर्ट, भूरा पायजामा, बड़े कान और बड़ी आंखें थी। हॉपर एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता था जो एक शांत कोने में स्थित थी। हर सुबह वह अपने आरामदायक फ्लैट में जागता था, अपने कानों को खींचता और बिस्तर से उठता था। सूरज खिड़की से रोशनी डालता, कमरे को गर्म कर देता। हॉपर रसोई में जाता और गाजर व पत्तियों का सादा नाश्ता तैयार करता। वह अपने दिन के बारे में सोचता रहता। नाश्ता करने के बाद हॉपर अपना बैग उठाता और लिफ्ट से नीचे उतरता। दरवाजा खुलने की आवाज आती। बाहर सड़क पर भीड़ थी। जानवर काम पर जाने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। हॉपर सावधानी से सड़क पार करता। उसकी लाइब्रेरी कोने में ही थी। दुकान का बोर्ड लिखा था, हॉपर का किताब घर। अंदर शेल्फों पर किताबें रखी हुई थी। हॉपर दरवाजा खोलता और स्विच चालू करता। रोशनी जल उठती। वह किताबों को साफ सुथरा व्यवस्थित करता। लाइब्रेरी में पुराने कागज की खुशबू फैलती थी। छोटे जानवर बेंचों पर बैठते और चुपके से बातें करते। हॉपर किताबों की सुरक्षा करता और सुनिश्चित करता कि वे सुरक्षित रहे। एक दिन सुबह जब वह किताबें व्यवस्थित कर रहा था तो उसे पीछे छिपी एक पुरानी किताब मिली। वो धूल से भरी हुई थी। हॉपर ने उसे साफ किया। अंदर एक अजीब सा संकेत था जो एक पहेली का नक्शा था और शहर की एक जगह की ओर इशारा कर रहा था। यह क्या चीज है? हॉपर ने सोचा। नक्शा पास के पार्क की ओर जा रहा था। हॉपर के दिल में उत्साह जगा। उसने किताब बैग में रख ली। दिन गुजरता रहा। एक गिलहरी जिसका नाम स्क्वीक था आई। कोई नई किताब आई? उसने पूछा। हॉपर ने सिर हिलाया। वे दोनों बातें करते रहे। हॉपर स्क्वीक पर थोड़ा भरोसा करता था। बेंचों पर चूहे और चिड़िया जैसे छोटे जानवर बैठ गए और उनकी बातें सुनते रहे। उस दोपहर पहेली का संकेत हॉपर के दिमाग में घूमता रहा। उसने फैसला किया कि वह उस जगह को जांचेगा। लाइब्रेरी बंद करने के बाद वह पार्क की ओर चला गया। सूरज डूब रहा था। पार्क में शांति थी। हॉपर ने नक्शे के अनुसार एक बड़े पेड़ के पास खोदना शुरू किया। कुछ नहीं मिला। अचानक एक आवाज आई। एक चालाक लोमड़ी सामने आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। हॉपर ने जल्दी से किताब छिपा ली। लोमड़ी चली गई। हॉपर को अजीब सा लगा। क्या कोई उसे देख रहा था? अगले दिन हॉपर ने लाइब्रेरी खोली। उसने किताब ढूंढी लेकिन वह गायब थी। इसे कौन ले गया? उसने धीरे से कहा। पहेली का नक्शा भी गायब था। हॉपर ने शेल्फों को छाना लेकिन कुछ नहीं मिला। स्क्वीक आई। क्या हुआ? उसने पूछा। हॉपर ने किताब की बात बताई। स्क्वीक ने मदद की। वे बेंचों के नीचे देखते रहे। कुछ नहीं मिला। हॉपर को लोमड़ी पर शक हुआ। चलो उसे ढूंढते हैं, स्क्वीक ने कहा। हॉपर सहमत हो गया। उन्होंने जल्दी से दुकान बंद की और पार्क चले गए। पार्क में उन्होंने लोमड़ी को देखा। लोमड़ी के पास किताब थी। वापस करो, हॉपर ने चिल्लाकर कहा। लोमड़ी भाग गई। हॉपर और स्क्वीक पीछे दौड़े। दौड़ सड़कों पर जा पहुंची। लोमड़ी गाड़ियों से बचती रही। हॉपर ने एक बेंच पर छलांग लगाई। स्क्वीक तेजी से भागा। उन्होंने लोमड़ी को एक गली में घेर लिया। तुमने क्यों ली? हॉपर ने पूछा। लोमड़ी ने सांस ली और बोली, मुझे लगा इसमें खजाना है। हॉपर ने किताब वापस ली। नक्शा एक पुराने मूर्ति की ओर जा रहा था जो पार्क में थी। वे मूर्ति की ओर गए। हॉपर ने नक्शे पर एक निशान दबाया। मूर्ति थोड़ा हिली। एक छोटा सा संदूक सामने आया। हॉपर ने उसे खोला। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, किताबें खजाने हैं, उन्हें बांटकर अपनी लाइब्रेरी बढ़ाओ। हॉपर मुस्कुराया। यह कोई सोना नहीं था, लेकिन इससे बेहतर विचार था। वह और स्क्वीक वापस आ गए। अगले दिन हॉपर ने लाइब्रेरी में एक नया हिस्सा खोला।
उसने किताबें ज्यादा जानवरों के साथ बांटना शुरू किया। बेंचें जल्दी भर गई। छोटे जानवर पढ़ने आते। हॉपर ने किताबों की सुरक्षा और बेहतर की। स्क्वीक ने व्यवस्था में मदद की। लाइब्रेरी में हलचल बढ़ गई। जानवर कहानियों पर बातें करते। हॉपर को गर्व हुआ। यह संदेश सब कुछ बदल गया। और कौन सी किताबों में क्या छिपा होगा? हॉपर सोचता रहा। दिन गुजरते गए। हॉपर सुबह जल्दी उठता। वह नई किताबें व्यवस्थित करता। लाइब्रेरी ताजा खुशबू से भर जाती। स्क्वीक मदद के लिए आता। वे दौड़ की बातें करते। वह बहुत मजेदार थी, स्क्वीक ने कहा। हॉपर ने सिर हिलाया। बेंचें भर गई। एक चूहा चित्र वाली किताब पढ़ता। एक चिड़िया पन्ने पलटती। हॉपर खुशी से देखता। लाइब्रेरी अब उसका घर बन गई थी। एक शाम हॉपर को एक और पुरानी किताब मिली। उसमें भी एक संकेत था। उसने स्क्वीक को दिखाया। एक और साहसिक कार्य? स्क्वीक ने पूछा। हॉपर मुस्कुराया। उन्होंने लाइब्रेरी बंद की और संकेत का पीछा किया। शहर की रोशनी चमकती रही। दौड़ फिर से शुरू हुई। इस बार क्या मिलेगा? लाइब्रेरी में अभी और रहस्य छिपे थे।